नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में जबरदस्त उठापटक इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली। इनफैक्ट जहां पर खुले उसी के आसपास बंद हुए, लेकिन एक बार हम 17,100 के करीब पहुंच गए थे, एक बार 16,900 को ब्रीच करने जा रहे थे, कुछ नहीं हुआ बाजार से। इनडिसीजन वाला मार्केट था। और आज शुरुआती संकेत एसजेएक्स निफ्टी के तौर पे तो बहुत बढ़िया थे। एसजेएक्स निफ्टी बता रहा था कि 100 पॉइंट ऊपर खोलेंगे, भले एशिया बाजार कमजोर हो, हम ही तेज होंगे, ऐसा तूल पकड़ेंगे। तो लालच तो आया था ट्रेडर्स के मन में, कुछ नहीं हो पा रहा था बाजार से। आज के सत्र में गैप अप ओपनिंग थी 40 पॉइंट्स की, मात्र 40 पॉइंट्स ऊपर खोला निफ्टी 16,984 के लेवल पे। उसके बाद 1 घंटा तेजी, 1 घंटा मंदी, ऐसी चलते रहे पूरा दिन। आज के दिन का लो है 16,918, आज के दिन का हाई है 17,091। अच्छा, एक बार तो कॉल राइटर्स कहां पे थे, क्योंकि 17,000 का लेवल निकल गया था, 17,100 के लेवल के नजदीक पहुंच गए थे। तो भैया डर तो लगेगा ही कि धीरे धीरे करके बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जो अंतिम 1.5 घंटे में बिकवाली हुई है ऊपरी स्तरों पर, हालत टाइट हो गई, बहुत ही जबरदस्त बिकवाली थी। और आज के दिन की क्लोजिंग है 16,985, 17,100 तो अल्टीमेट रेजिस्टेंस हो गया। 40 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज बढ़ते हुए जरूर नजर आए हैं, लेकिन आप ये समझो कि 16,984 पे ओपन हुए थे, 16,985 पे बंद हो गए। निफ्टी बैंक 35 पॉइंट्स की बढ़त के साथ हुआ है बंद, और सेंसेक्स 126 पॉइंट्स गेंस के साथ हुआ है बंद। प्रॉब्लम यह है कि ऊपर ले जाकर फिर से पटका है, यानी कि तैयार बैठे हैं ऊपर बेचने के लिए हायर लेवल्स पे ट्रेडर्स। एडवांस डिक्लाइंस 27 शेयर्स आज के सत्र में हरे निशान में बंद हुए हैं, और 22 शेयर्स आज के सत्र में लाल निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी के एक इंडिसीजन था, बिना बदलाव के बंद हुआ। लेकिन निफ्टी गेनर्स में आप पाएंगे आज ग्रासिम को, यह कमाल कर रहा था। आज इंट्राडे में जो असल खरीदारी हुई वो ग्रासिम में दिखाई दे रही थी, लगभग 0.25% की तेजी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का सहारा था, बच गए। आज के सत्र में 1.5% की छलांग रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से। इसके अलावा तो फार्मा ही दिखाई देगा आपको, सिप्ला, डिविस लैब्स, ये स्टॉक 1% से 1.5% चढ़े, और मारुति में भी थोड़ा एक्शन पॉजिटिव हो गया। जो गिरावट वाले स्टॉक्स थे उसमें आज अदानी पोर्ट्स 0.2% टूटा है, एसबीआई लाइफ 1% के आसपास टूटा है, पावर ग्रिड, अदानी एंटरप्राइजेस और एमएनएम जैसे स्टॉक्स 1% हल्का हो गए। एफएनओ गेनर्स में फार्मा दिखाई देगा, फार्मा हर जगह फार्मा आज के सत्र में। हेल्थ केयर और फार्मा स्टॉक्स का जोर था। बायोकॉन, ग्लेनमार्क, ल्यूपिन, मेट्रोपोलिस 2.5% से 4% की चढ़ाई एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावा आईटी में एक स्टॉक था इन्फो एज, जो 2.5% तेज होता हुआ नजर आया। एफएनओ लूजर्स में आईईएक्स की हालत बहुत टाइट, आज के सत्र में 6% टूट गया। इसके अलावा वोडा आइडिया 3% टूटा, टाटा पावर 3% टूटा, टोरेंट पावर 3% टूटा, और आईआरसीटीसी तो आज ये भी स्टॉक बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की आज हो गई पिटाई, और अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली आती देखी। बड़े स्टॉक्स तो नहीं टूटे ज्यादा, लेकिन जो कैश मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो टूट गया अदानी ग्रुप में। अदानी एंटरप्राइजेस आज 1% हल्का हुआ है, अदानी पोर्ट्स 0.2% टूटा है, अंबुजा फ्लैट बंद हुआ है, एसीसी आधे फीसदी के आसपास टूटा है। लेकिन उसके बाद देखो लोअर सर्किट ही लोअर सर्किट। अदानी पार 5% नीचे, अदानी विल्मर 5% लोअर सर्किट, एनडीटीवी 5% लोअर सर्किट, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस की हालत टाइट, 5% लोअर सर्किट पे लग गए। आज जो खरीदारी हो रही थी वो फार्मा और हेल्थ केयर स्टॉक्स पे हो रही थी, बिल्कुल डिफेंसिव मोड में था मार्केट। बायोकॉन 3.5% ऊपर बंद हुआ, ग्लेनमार्क 3% चढ़ा है, ल्यूपिन 3% चढ़ा है, मेट्रोपोलिस 2.5% चढ़ा है, एल्केम, ऑरबिंदो फार्मा और सिप्ला जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2% तेज हुए हैं। अब कुछ और सेक्टर्स खंगालने जाओगे तो एक ही सेक्टर में कुछ स्टॉक्स चढ़ रहे हैं, पॉजिटिव हैं, और कुछ स्टॉक्स गिर रहे हैं, नेगेटिव है। जैसे कि एफएमसीजी, आज जो चढ़े उसमें थे डाबर, वरुण बेवरेजेस, गोदरेज कंज्यूमर और मैरिको, आधे फीसदी से 1% की छलांग लगा गए। लेकिन एफएमसीजी में जो गिरे परसेंटेज के लिहाज से डेंट वहां पर ज्यादा है, जैसे कि इमामी 4% टूटा, मैकडॉवेल 2.25% टूटा, यूबीएल, रैडिको, टाटा कंज्यूमर 0.1% से 1.5% साफ हो गए। ऐसे ही पीएसयू बैंक्स जो चढ़े उसमें था कैनरा बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, हल्की खरीदारी। लेकिन गिरने वालों की पीएसयू बैंक्स में एक तो सूची लंबी और साथ ही साथ इंपैक्ट भी बहुत जबरदस्त था। एक तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3.5% टूटा है, पीएसबी 3.5% टूटा, आईओबी, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक और यूनियन बैंक 2.5% से लगभग 3% साफ हो गए। इसके अलावा ऑटोज में जो चढ़े उसमें था आज सोना, कॉमस्टार, मारुति और टीवीएस मोटर, हल्की खरीदारी। मारुति आज लीड कर रहा था, लेकिन गिरावट की सूची है लंबी, जिसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट, अशोक लेलैंड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एमएनएम, मदरसन, टाटा मोटर्स, सबको टूटता देखोगे आप। 1% से 2.5% डेंट पड़ा है, और ऊपर ले जाकर पटका है ज्यादातर स्टॉक्स को। रियल्टी की हालत बहुत नाजुक थी आज। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 5% टूट गया, लोधा आज 4% टूटा है, प्रेस्टीज, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ जैसे स्टॉक्स में भी आज 1.5% से 3% की करेक्शन थी। मीडिया में भी एनडीटीवी तो टूटा ही, साथ ही डिश टीवी, टीवी 18, हैथवे, सन टीवी, नजारा, इन सब स्टॉक्स में 2% से लगभग 4-4.5% के आसपास की गिरावट थी। ऑयल एंड गैस में अदानी टोटल गैस 5% नीचे, एजिस केमिकल, आईओसी, गुजरात गैस, आईजीएल, एचपीसीएल, जीएसपीएल कमजोर होते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस में रिलायंस का सहारा मिल गया बस। लेकिन देखते हैं रिलायंस के बलबूते कितना संभाल के रखता है बाजार अपने आप को। मिड कैप गेनर्स में एक स्टॉक था विजया डायग्नोस्टिक। आज वैसे भी डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर शेयर्स का जोर था, तो विजया डायग्नोस्टिक आज 14.5% चढ़ा है। मॉर्पेन 8% उछला,
उनो मिंडा 4% उछला, ईपीएल, प्रिकोल, गोदावरी पावर में हल्की खरीदारी थी 3 से 4% की। मिड कैप लूजर्स में आदित्य बिरला सन लाइफ, एएमसी का स्टॉक 8% टूटा है, जीआरएम ओवरसीज 0.8% टूटा है, आईटीआई 0.8% टूटा है, धानी 7.5% टूटा है, वेलियंट ऑर्गेनिक्स और स्वान एनर्जी भी आज के सत्र में 7% से 7.5% का क्रैक था। अब आगे क्या होगा देखिए, ये मासिक एक्सपायरी का हफ्ता है और ट्रंकेटेड वीक है, ये तो आपको पता ही है, एक्सपायरी बुधवार को कटनी है। अच्छा, ऊपर से फिस्कल की एक्सपायरी, तो इसमें इंस्टीट्यूशंस की, म्यूचुअल फंड्स की भी पोजीशंस एडजस्ट होंगी, तो थोड़ा कॉशियस रहिए। बाजार पे उठापटक देखने को मिलेगी शेयर्स में, लार्ज कैप्स में भी, मिड कैप्स में भी, तो थोड़ा कॉशियस रहने का इस समय ज़्यादा समझदारी है। और पिछले 10 सत्रों में देखो तो हुआ क्या, हम जो बार बार बोल रहे थे वही, 16,828 नीचे है, 17,225 ऊपर का लेवल है। ये दोनों ही लेवल बाजार अभी नहीं तोड़ रहा है, एक रेंज में फंस गए इतनी बुरी तरीके से पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में, तो कुछ हुआ ही नहीं बाजार में, ऐसा समझो। बाजार फिलहाल कोई ट्रेंड शो कर नहीं रहा है, एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल रहा है। बाजार में लीडरशिप की कमी साफ तौर पे खल रही है। कोई ऐसा स्टॉक अभी नहीं दिखाई देता जिसमें कन्विक्शन के साथ बोल रहे हो कि हाँ यहां पर ट्रेंड इमर्ज हुआ और ये धीरे धीरे करके चढ़ेगा, इसको खरीदो। तो पोजिशनली तो ठीक है, आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म ट्रेड जो है ना, बहुत ही छोटी अवधि के जो ट्रेड्स हैं वो निकालने से मैं आइडेंटिफाई करने मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि एकदम से छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं ट्रेडर्स, कोई बहुत बड़ी पोजीशन बनाने को कोई तैयार है नहीं। बाजार में फार्मा सेक्टर के बलबूते, एफएमसीजी के बलबूते वैसे कोई बहुत बड़ी चाल नहीं बनने की, बननी है तो फिर बैंकिंग और आईटी, किसी को सहारा देना है। देखते हैं रिजल्ट सीजन से पहले दोबारा से खरीदारी इमर्ज होती है कि नहीं। अभी तो उठापटक है और एक रेंज में उठापटक है। एक खबर आई थी आज कि एसवीबी को फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने उसके एसवीबी के डिपॉजिट्स और लोन्स को खरीद लिया है। अब ये बहुत पॉजिटिव खबर थी, इसके बाद तो बाजार झूमे। हमने यूरोपियन मार्केट्स को भी अच्छा रुझान होते देखा। अब यही देखना है कि यूएस में और यूरोपियन मार्केट्स में बैंकिंग सिस्टम पे आज क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है। अगर वो यूएस मार्केट्स यूरोपियन मार्केट संभल गए तो फिर हम यहां से तेज हो जाएंगे, नहीं तो फिर वही एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिलेगा। और 24 मार्च यानी कि गुरुवार को अमेरिका की Q4 जीडीपी आंकड़े भी आने हैं। तो मुद्दा यही है कि मंथली एक्सपायरी, फिस्कल की आखिरी एक्सपायरी होगी ये, और इसमें इंडिसीजन रहेगा। बाजार में उठापटक देखने को मिलेगी, दो तरफा ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, तो पोजीशंस आपको लाइट रखनी चाहिए, इंडिसीजन वाली मार्केट रहेगी। लेकिन अगर नीचे मिल जाते हैं तो फिर खरीदने के लिए आपके पास पैसे रेडी होने चाहिए। बाजार में जो डिप आएगा वो एब्जॉर्ब होगा और अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक्स आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। लेकिन देखते हैं कि पहले 16,800 का लेवल टूटता है या फिर 17,200 का, अभी किसी को नहीं पता। अभी एक रेंज में रहेंगे एटलीस्ट, हो सकता है कि इस सीरीज में, और फिर देखते हैं अप्रैल सीरीज ऑनवर्ड्स क्या रुझान देखने को मिलता है। तब तक रेंज बाउंड सेशन और थोड़ी डल मार्केट देखने को मिलेगी। हाँ, वोलेटिलिटी खूब देखने को मिलेगी मार्केट।